दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग बंधु चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप CSP मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाह रहे हैं या बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बनना चाह रहे हैं, जिसको BC भी कहा जाता है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपको कितनी सिक्योरिटी देनी होगी, कहाँ बात करनी होगी, कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, आपको क्या क्या और भी चीज़ें जो चाहिए होंगी वो हमने इसमें डिस्कस की हुई हैं। चलिए हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं एलिजिबिलिटी से। देखिए, ये जो आप कस्टमर सर्विस पॉइंट या बैंक का BC जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होता है वो आप बनने की अगर बात सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक छोटा बैंक खोलने की बात सोच रहे हैं, तो आपको सारी फॉर्मेलिटी, सारी सोच, सारी सूझबूझ वैसी ही रखनी होगी कि बैंक आपको अपना एक छोटा पॉइंट देने जा रहा है बैंकिंग सर्विसेज के लिए। तो बैंक आपसे चाहेगा कि आपके पास गुड रेपुटेशन हो मार्केट में। आप जहां ऑफिस खोल रहे हैं, जिस लोकेलिटी के रहने वाले हैं, आपको लोग अच्छे से जानते हो, आपकी गुडविल हो। कम से कम आप 12th पास होने चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा आना चाहिए, क्योंकि 12th पास की कैटेगरी जो होती है क्लरिकल की होती है। मिनिमम क्लरिकल बन जाते हैं 12th पास वाले, इसीलिए बैंक आपसे कम 12th पास चाह रही है। फिर रहता है आपकी पुलिस रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए कि आपका कंडक्ट जो है आपकी सोसाइटी में, आपके घर परिवार में, जहां आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पे आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है लोन का आपके नाम पे, और आपके पास अपना प्रीमाइस है। मतलब आपके पास या तो ऑफिस है अपना, या आपके पास रेंटेड ऑफिस है, या लीज्ड पे है, या आप अपने ऑफिस के मालिक हैं। ऐसा कोई भी किसी भी चीज़, मतलब रेंटेड वाला भी चल जाता है। सिबिल स्कोर जो है सभी तरीके के लोन्स में, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, हर एक बैंकिंग या फाइनेंशियल सुविधा के लिए देखा जाता है। तो इस मामले में भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिबिल स्कोर से वेव ऑफ हो जाएगा, आपको सिबिल स्कोर कम भी रहेगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, एक कंडीशन है। फिर आप देखिए कि BC में CSP कियोस्क पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अकाउंट खुल जाते हैं वहाँ पे, सेविंग आप खोलना चाहें, जनधन अकाउंट आप खोलना चाहें, वो खुल जाते हैं। कैश जमा होता है, कैश का लेन देन हो जाता है, जमा विड्रॉल सब हो जाता है। अटल पेंशन योजना आप किसी कस्टमर की खोलना चाहें वो खुल जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो खुल जाती है, मतलब 12 रुपये वाला और 330 रुपये वाला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पासबुक प्रिंट हो जाती है। ई KYC होता है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन साइट से करना। जैसे होता है कि बैंक में आपके कागज़ हर 3-4 साल में मंगवाए जाते हैं देखने के लिए कि आप सही हैं, मतलब आप सही हैं, एक्टिव हैं, तो बैंक आपका KYC के लिए डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। आपके कहीं साइन वगैरह तो नहीं बदल गए हैं, तो आपका ये ज़रूरी रहता है। KYC भी आधार से ये CSP सेंटर पे हो जाता है। फिर आप देखिए और क्या क्या चाहिए आपको। कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, वो लैपटॉप भी हो सकता है। और क्या चाहिए होता है, एक प्रिंटर आपको चाहिए। एक जो ये देखिए लाल रंग का डिवाइस होता है, बायोमेट्रिक डिवाइस इसको बोलते हैं। इस पे आपका जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय जो फिंगरप्रिंट दिए थे, ये फिंगरप्रिंट के द्वारा ही आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसी आधार कार्ड से रिलेटेड। और आपका एक ऑफिस होना चाहिए, जैसे हमने बताया था, वो रेंटेड भी हो सकता है या आपका अपना भी हो सकता है, जैसे भी आप चाहें, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं, जैसे हमने बताया आपसे शुरू में ही कि आप एक छोटा बैंक खोलने जा रहे हैं। बैंक की इमेज, बैंक ऑफ इंडिया की इमेज आपके साथ चलेगी, तो बैंक चाहेगा कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो वैलिड होने चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक रहेगा। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म आप ले सकते हैं। पैन एंड आधार कार्ड,
पैन एंड आधार कार्ड जरूरी रहता है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में, आपका वो भी चाहिए। 2 फोटो चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री पुलिस रिपोर्ट आपकी। पुलिस रिपोर्ट हमने पहले भी बताया कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की पुलिस रिपोर्ट आपकी चाहिए होगी। गुड सिबिल रिकॉर्ड आपका, आपने पहले कोई आपका लोन डिफॉल्ट नहीं है। ऑफिस प्रूफ कि आपके पास ऑफिस है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आज आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस आपके पास 2 महीने बाद आएगा, तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर दीजिए आप, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपका ऑफिस का प्रूफ दे सकते हैं कि आपका रेंट एग्रीमेंट हो चुका है, कि ऑफिस 2 महीने बाद आपको मिलेगा, तो वो चल जाएगा। पर क्योंकि सेटअप जब लगेगा, सेटअप में भी टाइम लगता है, फॉर्मेलिटीज़ में भी, एक्सेप्टेंस में भी, तो ये थोड़ा सा टाइम लैग जो होता है वो आपका बच जाएगा, कि जैसे ही आपका ऑफिस खाली होगा आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो आप ये ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंस अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर का या बैंक के लेन देन का है थोड़ा सा भी, आपके लिए एडिड एडवांटेज वो रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपका फ़ायदा रहेगा, आपका काम बन जाएगा। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, आप कोई ना कोई काम करने जा रहे हैं, इसमें आपका जीएसटी भी इसमें चाहिए होगा। जीएसटी आपको, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आप एंटर करेंगे तो जीएसटी आपको मैंडेटरी रहेगा, लेना रहेगा। अदर्स जो भी बैंक आपसे कागज मांगता है इससे रिलेटेड, आपको वो बैंक को देने होंगे, बट आप ये ध्यान रखिए 99% यही कागज होंगे जो हमने आपसे अभी चर्चा की, चर्चा में बताए। एक आधा कागज जो बैंक आपसे चाहेगी आपको वो देना होगा। कमीशन, हम काम जो करते हैं कमीशन के लिए करते हैं, इसमें जो भी इनकम होगी कमीशन इनकम होगी, वो कमीशन इनकम हमने आपसे आगे स्लाइड में चर्चा की है, आइए देखते हैं। इन रेट्स को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये 2021 के रेट हैं, ये नए वाले रेट हैं, और ये हो सकता है आगे आने वाले समय में बदल जाएं। देखिए आप इसमें 2 रेट्स दिए हुए हैं आपको, आप पहले केसीसी और लोन एडवांसेस का देख लीजिए। देखिए कोई भी आप काम करते हैं मिनिमम टारगेट आपसे कहा जाता है, इसमें भी रहेगा, पर ये आप समझिए कि एक पैरामीटर में अगर आपका टारगेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे पैरामीटर में आपने उस पुराने वाले टारगेट को बीट कर दिया तो आपको मिनिमम वाला एक का टारगेट भूल जाना होगा, वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए कि टोटल इनकम, इसमें हम जैसे केसीसी और लोन एडवांसेस की बात कर रहे हैं, लोन एडवांसेस में केसीसी में देखिए 0.75% का कमीशन है। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपने केसीसी या कोई लोन करवाया है तो आपको 1500 मिलेंगे। पर सीएसपी इनकम कितनी रहेगी, जो आप सेटअप लगाएंगे आप सीएसपी होंगे, आपको मिलेगा 1000 रुपया। 500 रुपया उसका रहेगा जो आपकी कंपनी जो रहेगी आपको हेल्प करेगी सेटअप में, आपको सपोर्ट देगी 24/7, ताकि आपका वो पॉइंट सर्विसेज जो है अच्छे से चलता रहे, उसके चार्जेस होते हैं वो। देखिए इसमें टर्म डिपॉजिट का भी आपके लिए इनकम का स्रोत बनेगा। सेविंग अकाउंट आप खोलेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे, हर एक के ऊपर आपका बेनिफिट है, हर एक में आपको कमीशन रहेगा। कमीशन का परसेंटेज देख सकते हैं कि हर एक में कमीशन कुछ ना कुछ है, और आपका क्या परसेंटेज रहेगा। जैसे हमने कहा कि सीएसपी का इनकम जो है, ये सीएसपी का इनकम आपके लिए घटता बढ़ता रहेगा, आपके टारगेट के ऊपर। आपने अच्छा काम किया तो ये बढ़ जाएगा, आपने अगर थोड़ा सा कम काम किया तो ये रहेगा, आप इनको देख सकते हैं। आप इसमें पॉइंट हमने नहीं लिखा है वो है एनपीए रिकवरी का। अगर आप एनपीए रिकवरी में भी हेल्प करते हैं तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा, उसमें भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, जो दूसरों को एनपीए रिकवरी एजेंट्स को जो मिलता है वो आपसे भी शेयर किया जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए, बैलेंस मेंटेनेंस मतलब आपने अकाउंट खुलवाया, आपके खोले गए अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन होता है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपने ही अकाउंट खुलवाया था वो, और अभी उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। स्पेशल इंसेंटिव फॉर एफआईपी, फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्लान विलेजेस में, ये देखिए 25 अकाउंट के ऊपर 2000 रुपये पर मंथ का जो रेट है, ये वो रेट है, आपको वो भी मिलेगा।
स्पेशल इंसेंटिव स्कीम के तहत। अगर आप किसी गांव में जो इस कैटेगरी का गांव है उस कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखिए आरडी का ये, इसमें जो हमने बातें डिस्कस की हैं आपसे वो बहुत ही आप आराम से देख सकते हैं। कंपनीज, ये कंपनीज जो है कॉमन कंपनीज हैं, सभी बैंकों के साथ इनका टाई अप रहता है। आप इन कंपनीज के नाम देख लीजिए, सभी इनकी कंपनीज के इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके एरिया में सर्विस दे रही है, ताकि आप उसका कियोस्क और आप उसका बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट आप ले सकते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन, बैंक मित्रा, अलंकित, सीएसपी ऑनलाइन इंडिया, पे पॉइंट, ये सारी कंपनीज जो हैं सभी बैंकों के साथ जुड़ी होती हैं, बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़ी हैं। आप यहाँ पे पता कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। आपको करना क्या होगा इसके लिए, देखिए आपको ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच हो या जहां आपका अकाउंट हो, जहां आपको लोग जानते हो, आपका अकाउंट हो, आप उस ब्रांच में कांटेक्ट करेंगे, आपका काम जल्दी से बन जाएगा। एएमओ ऑफिस, एरिया मैनेजर ऑफिस होता है बैंक ऑफ इंडिया में, अगर वो आपके नज़दीक है तो आप वहाँ पे भी ब्रांच मैनेजर के थ्रू बात कर सकते हैं, आपका काम जल्दी बन जाएगा। जोनल ऑफिस में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है, एक बंदा रखा जाता है जो आपका काम स्पेशली देखेगा कि बैंक के बिजनेस को बढ़ाना है उस एरिया में, तो वहाँ किसी पॉइंट की आवश्यकता है या पुराना कोई पॉइंट है उसको बदलने की ज़रूरत है किसी कारण से, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आप वहाँ पे पता करेंगे तब भी आपको हेल्प मिल जाएगी। नियरेस्ट सीएसपी, अगर कोई पहले से खुला हुआ है सीएसपी पॉइंट, आप उनके यहाँ जाकर भी चर्चा करेंगे तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे इस एरिया में बैंक के सर्विसेज क्या हैं, यहाँ पे न्यू सीएसपी की ज़रूरत है या नहीं है, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। या फिर आप कंपनी के ऑफिस में डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, जो कंपनीज के एड्रेस हमने आपको दिए थे आप उनमें चर्चा कर सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। आ जाइए कॉस्टिंग के बारे में। आपको 0 से लेके 2 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग पड़ सकती है इस काम को स्टार्ट करने के लिए। उसके ऊपर आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप काम स्टार्ट कीजिए, बैंक आपको मदद करेगा। कॉस्टिंग किस किस चीज़ की होती है, हर एक कंपनी का अपना एक सेटअप होता है, अपनी एक गुडविल होती है, अपनी कंडीशंस होती हैं। आप कितने बड़े लेवल पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। कंपनी आपसे चाहेगी कि आप अपना सही सेटअप लगाइए, ये नहीं कि आपने एक छोटी सी दुकान में कंप्यूटर रख लिया, एक टेबल चेयर रख ली, नहीं। वो चाहते हैं, कंपनी जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि आप अच्छा सा एक ऑफिस लीजिए, क्योंकि आप बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एक एसी लगवाइए, एक अपना लैपटॉप, चेयर, टेबल आप रखिए, अच्छी सी कस्टमर्स के बैठने की भी जगह रखिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपका खर्चा आएगा वो आप ही को देना है। तो ऐसे ही बैंक सिंपल भी तरीके से चलता है कि आपने सिर्फ एक लैपटॉप ले लिया और एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो आधार कार्ड वाला रहता है वो ले लिया, प्रिंटर ले लिया और ऑफिस हो गया, ऐसा भी होता है। पर आप जिस एरिया में काम करना चाह रहे हैं उस एरिया के हिसाब से बात होती है, वो आपको ब्रांच में या जोनल ऑफिस में या कंपनी द्वारा बता दिया जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए। सेटअप, हमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को क्या चाहिए। आपके यहाँ एक छोटा सा एटीएम भी लगाया जा सकता है, एक कैश डिपॉजिट मशीन भी लगाई जा सकती है। तो ये सेटअप जो होता है ये सब रहता है। सिक्योरिटी, आपको कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे, आपको रात बेरात किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपको अपने पास आपके पैसे नहीं हैं तब भी आपको पैसा भेजना है, तो आपकी पहले से जमा सिक्योरिटी में से वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये उसी केस में, उसी कंडीशन में होता है कि आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़ें। तो क्योंकि आपकी सिक्योरिटी जमा है तो आपको एडवांस मिल जाता है कि कोई बात नहीं, आपकी सिक्योरिटी जमा है, आपकी गुडविल अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं,
आप किसी को एडवांस में पेमेंट भेजना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा भेज दिया जाएगा, ये पॉसिबल है। सपोर्ट 24 घंटे का आपको सपोर्ट चाहिए होता है, 24/7। जब बैंक चल रहा है, छुट्टी है, तब भी आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब आप लोकल आदमी हैं वहाँ के, तो आपसे रात बेरात कभी भी पूछ लिया जाएगा कि भैया हमारा पैसा जमा नहीं हुआ, हमने पैसा जमा किया था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बैंक बंद हो गया, नहीं पता लगेगा। तो आप कस्टमर सर्विस पे बात करेंगे, जिस कंपनी का आपने बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं, आप जिस कंपनी के थ्रू जुड़े हैं, वहाँ का एक कस्टमर सपोर्ट जो है 24 घंटे खुला रहता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सुविधा देने के लिए, ताकि कस्टमर से आपको परेशानी ना हो। कोई भी टेक्निकल दिक्कत होती है, कोई भी आपको एडवांस सपोर्ट चाहिए, वो सब मिलता है। वो इसी चीज़ का आपसे पैसा लिया जाता है, इसी चीज़ में आपको जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी भरी लगी होगी। तो आपके जो दोस्त मित्र इस CSP को बैंक ऑफ इंडिया के या बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बनना चाहते हैं, उनसे आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर शेयर करिए इसको, जाकि जो और अपना नया काम करने की सोच रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे शेयर करते हैं, जो आपको इनकम की जानकारी देती हैं और आपको फाइनेंशियल सेक्टर में डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। थैंक यू।